ये आज नहीं तो कल होना ही था। बस ये ईरान के तनाव के बीच हुआ, ये बहुत हैरत वाली बात है। दरअसल एक एक करके कई देशों के से अमेरिका का तंबू और बंबू दोनों उखड़ रहा है, यानी उनके जो मिलिट्री अड्डे हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी अफगानिस्तान का आपने देखा ही, उसके बाद आपने देखा कि अफ्रीका के कुछ देशों से, उसके बाद इराक, अब एक और मुस्लिम देश ने अपने देश से अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ दिया है। दरअसल हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान जो है उसने कहा युद्धपोत का यहां होना ना होना यह बड़ी बात नहीं है, ये युद्धपोत तो वापस जाएगा ही, हमारे समुद्री इलाके के जो इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन अब अगला टारगेट है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से पांव अमेरिका ने जमा रखे हैं उसे यहां से हटाया जाए। और देखिए मात्र एक महीने के अंदर हालात ये बने कि एक मुस्लिम देश ने नमस्ते कर ली, कह दिया आप जाइए यहां से। कौन सा वो मुस्लिम देश है वो तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। इसके साथ साथ दिखाऊंगा कि कैसे और मुसीबत बढ़ती नजर आती है। 100 देश मोर्चा खोल देते हैं इजराइल के खिलाफ। इजराइल को कितनी भारी चोट 12 दिनों में लगी, क्योंकि इजराइल झूठ बोलता रहा कि ईरान के साथ हुए उसके युद्ध में कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने इसका खुलासा किया। और तालिबान के बाद वो कौन सा देश है जिसने ईरान के लिए मोर्चा खोल दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। सबसे पहले आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि ईरान के पड़ोसी देश जहां पर मिलिट्री बेस बने हैं अमेरिका के, उनमें से कोई देश आगे आकर, पर्दे ही पीछे रह के नहीं, आगे आकर ईरान के खिलाफ अमेरिका का समर्थन करे, इसकी उम्मीद जताई जा रही थी। कई देश हैं। हुआ यह कि कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम ईरान पर आप हमला करिए, हम आपके साथ हैं, ऐसा कोई तैयार नहीं। हाँ, यह जरूर है कि पर्दे के पीछे जॉर्डन में, पर्दे के पीछे बहरीन और कुवैत में, लगातार मिडिल ईस्ट में कई देशों में अमेरिका अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब युद्धपोत उसका समंदर के अंदर घिरा हुआ है, यानी इधर समंदर में युद्धपोत पर को कुछ होता है तो अमेरिका भी तैयार है कि वो इन मिलिट्री बेस के सहारे ईरान को थर्राने से पीछे नहीं हटेगा, जिसमें बहरीन भी है। फिलहाल इन सब के बीच एक बुरी खबर निकल कर आती है। बुरी खबर क्या है? यूएस अधिकारियों का कहना है कि लगभग 1000 सैनिक 2 महीने के अंदर सीरिया छोड़ देंगे, जिससे 10 साल पुराना मिशन खत्म हो जाएगा। पहले सीरिया की कहानी को आप जरा समझिए, हुआ क्या। इराक में साल 2003 में अमेरिका के सैनिक कदम रखते हैं, वह हमला करते हैं, बताते हैं कि आतंकवाद की जड़ इराक में है, इराक में सद्दाम हुसैन के शासन का अंत होता है। फिर हालात ये पैदा होते हैं कि ईरान बर्बाद होता चला जाता है। कई नाम सामने आते हैं, ये राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति, लेकिन अस्थायी रहते हैं। इन सब के बीच सबसे पहले इराक में आईएसआईएस की एंट्री होती है। धर्म के आधार पर 2 धर्म, क्योंकि शिया और सुन्नी वाला मामला होता है। देखते ही देखते अमेरिका इसमें भी हस्तक्षेप करता है, उसका भुगतान भी अमेरिका को भुगतना पड़ता है। वो इसी हालत में सीरिया को, इराक को छोड़ता है और आईएसआईएस वहां पर पैर जमा लेता है। फिर दोबारा वो इराक में आते हैं और वही तमाशे शुरू करते हैं, जिसकी चपेट में धीरे धीरे सीरिया आता है और आईएसआईएस अमेरिका की गलतियों की वजह से एक खतरनाक और खूंखार संगठन बन जाता है। इसकी कहानी कभी मिलेगी तो आपको बताऊंगा अलग से कि आईएसआईएस के खड़े होने के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि मुस्लिम 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 करते हो ना। ईरान वो देश है जिसने आईएसआईएस को पनपने नहीं दिया था, चाहता तो वहां तक भी उसके पैर पहुंच जाते। खैर, अमेरिका की देन था। अब सीरिया में अभी हाल ही में बशर अल असद की सरकार, जो रूस और ईरान समर्थित सरकार थी, जब अल जुलानी ने, जो एक वक्त में अमेरिका के लिए आतंकवादी हुआ करते थे, उन्होंने जब तख्ता पलट किया तो दुलारे हो गए, आतंकवादी का टैग हटाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इजराइल जिस तरह से सीरिया की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए अल जुलानी ने अमेरिका से दूरी बनाई और फिर से रूस और ईरान परस्त हो गए, यानी वही बशर अल असद वाली सरकार का स्थापना बन गया। अब ऐसे में अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, अपने अमेरिकी सैनिकों की लाज और साख बचाने के लिए सीरिया में कह दिया गया है कि बड़े पैमाने पर वापसी का संबंध ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में यूएस नेवल और एयर असेट्स के मौजूदा बिल्डअप से नहीं है। उनका कहना है कि हम जो 1000 सैनिक वहां से सीरिया से हटा रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि हम ईरान को लेकर किसी और देश में उन सैनिकों को भेजना है, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन फिलहाल सीरिया छोड़कर जाना पड़ रहा है, यह आज की बड़ी खबर है। एक खबर यह भी निकली, जरा पहले ये देखिए, जिसमें दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया विल प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू ईरान। इससे पहले आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने
किम जोंग उन ने रूस में भी अपने सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा था। खबर यह भी आई थी वो गजा तक भेजने के लिए तैयार था। अब इन सब के बीच चूंकि नॉर्थ कोरिया के लिए कहा जाता है कि उस पर कितने ही प्रतिबंध लगाइए, कितने ही उसके लिए बातें कहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया के जो राजा है, जो शासक है, तानाशाह, जो भी आप कहें, किम जोंग उन, उनके आगे अमेरिका की दाल तक नहीं गलती। वो वही करता है व्यक्ति जो वो चाहता है। ऐसे में अगर ईरान के समर्थन में एक ऐसा देश जिसे सनकी कहा जाए, कुछ भी, वो खड़ा होता नजर आएगा तो अमेरिका के लिए चुनौती है। तो क्या यह समीकरण बदलते नजर आएंगे? ये एक बड़ी खबर है। जरा अब इस बात को जरा सुनिए, यहां पर क्या कहते हुए नजर आ रहे, सुनिए। How much more do they have now that they've amassed since the 12-day war? I hear a lot, they say a lot. Could it be a lot? I think it's a decent amount. Now, I've heard up to 3,000 missiles a month are being produced. I don't know. And I don't know what kind of That missiles. would be a lot. That would be a lot. I don't know if they're the 2,000-kilometer ballistics or they're 500-kilometer cruise missiles. That's what I've heard. I can't say yes or no because, I'm not there. That's a state secret. Israel took 6% damage. How do we know 6% damage? Because a couple hackers went in. अब बताते हैं कौन है ये अमेरिका के पूर्व सेना अधिकारी हैं, स्टेनिस्लाव क्रापोवनिक। उन्होंने कहा ईरान के साथ 12 दिनों के संघर्ष में इजराइल का लगभग 6% हिस्सा प्रभावित हुआ था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ता है तो ईरान कहीं अधिक व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। उनके मुताबिक इजराइल का भौगोलिक आकार छोटा है और ईरान के लिए लक्ष्यों को भेदना कठिन नहीं होगा। यानी खुल्लम खुल्ला बताया गया कि जो 12 दिनों तक इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ था उसमें ईरान ने हमला किया, ये बात सच है, इजराइल ने भी किया, लेकिन वो उस स्तर का युद्ध नहीं था क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच कई देश हैं। ऐसे में वो स्तर तक युद्ध नहीं पहुंच पाया। अगर युद्ध उस स्तर तक पहुंचता तो इजराइल है नहीं, इजराइल था जैसी स्थिति बन सकती थी। और ये अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं, वो अधिकारी, वो सेना, वो अमेरिका जिसने इजराइल को मुंह मांगा उपकरण उपलब्ध कराया। ऐसे हालात में अमेरिका के बड़े अधिकारी का यह कहना है कि 6% तो मात्र 12 दिन में खत्म हुआ। अगर ये युद्ध लंबा चलता और पूर्ण स्तर पर होता तो यकीन मानकर चलिए इजराइल का नक्शा बदल जाता, ऐसा माना जा रहा है। ये बड़ा संकेत और संदेश भी दिया गया। अब जरा ये पहले लेटर देखिए और लेटर के ठीक ऊपर जो आप झंडे देख रहे हैं, इन झंडों को जरा गौर से देखिए। इसमें हमारे देश का भी झंडा इस समय नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे देश की तरफ से वही किया गया है। हमारे देश का झंडा है, माफी चाहूंगा, है। क्या हुआ है उसमें? हुआ भाई ये कि हमने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई थी कि 9 देश थे जिन्होंने इजराइल की एक हरकत जिसमें वेस्ट बैंक पर कब्जे को लेकर उसकी नीयत का खुलासा हुआ था, उसे देखा तुर्की, कतर, जॉर्डन, पाकिस्तान, इन देशों ने मोर्चा खोला था कि ये गलत है। आप ये मत सोचिए नजर नहीं है। अब ऐसे में 100 से ज्यादा देशों ने मोर्चा खोल दिया। यानी 1 साल बाद फिर से इजराइल वहीं आकर खड़ा हो गया जैसे गजा और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर बाद फिलिस्तीन को समर्थन देने वाला मामला था। तब भी नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि ऐसा कुछ मत करिए, लेकिन तमाम देशों ने, दुनिया के तमाम देशों में जिसमें हमारा देश भी शामिल है, उसने फिलिस्तीन को मान्यता दी। अब वेस्ट बैंक को लेकर जो कदम उठाया है, इजराइल ने कब्जा करने की कोशिश की, 100 देशों ने हड़का दिया है। नमस्कार।